एक पत्रकार हैं पल्लवी घोष, कवर करती हैं कांग्रेस और कुछ ऐसा लिख देती हैं कि उसके बाद जिस तरह के जवाब उनको मिलते हैं, पता नहीं उनको समझ में आ रहा है कि नहीं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं लोग इनके बारे में। तो इनको एक्चुअली खुद कांग्रेस ही गोदी मीडिया का पार्ट मानती है और इनको बड़ी दिक्कत है इस बात से। लेकिन इन्होंने एक ट्वीट ये किया कि मैं आपको एक कहानी बताती हूँ लेट अहमद पटेल के बारे में। कांग्रेस ने गुजरात के इलेक्शन लूज किए, कई लोगों ने उनके ऊपर उसका ठीकरा फोड़ा, कई सारे चैनल्स ने भी। और अगले दिन कई लोग उनसे जाकर मिले एक इवेंट पर। तो हम लोग यही सोच रहे थे कि क्या ऐसा होगा कि वो बहुत एंग्री, बहुत ही गुस्से में होंगे, नाराज होंगे। लेकिन उन्होंने मुस्कुराकर देखा और कहा, नहीं लिखते तो अच्छा होता। तो मैंने पूछा, क्या आप हमसे गुस्सा है? तो उन्होंने कहा, नहीं, मेरे लिए आपके साथ रिश्ते ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक स्टोरी के लिए ये रिश्ते नहीं बदलूंगा। उसके बाद आगे लिखती हैं, उन्होंने हमें कभी कुछ गोदी मीडिया टाइप के नाम से नहीं पुकारा। उन्होंने हमें कभी मिसेस गांधी को इम्प्रेस करने के लिए हमें डंप नहीं किया। मैं ये आज क्यों बोल रही हूं? क्योंकि आज के दौर की जो कांग्रेस है, यहाँ पर बहुत ही कम बचे हैं उनकी तरह। कई लोग या तो बीट रिपोर्टर्स को कोई सबक सिखाना चाहते हैं, या फिर वो ये प्रेफर करते हैं कि अपने बॉस के सामने ब्राउनी पॉइंट्स कमाने के लिए वो अपनी दोस्ती को खत्म करते हैं। तो पहले तो ये दोस्त मान रही हैं कि दोस्ती बना के रखनी चाहिए, दोस्ती बनी रहे मोमेंट। तो रोहिणी सिंह लिखती हैं, वेरी ट्रू अकाउंट ऑफ हाउ द सिचुएशन वाज ड्यूरिंग द यूपीए रेजिम। बिल्कुल सही कहा आपने पल्लवी जी कि यूपीए के दौर में किस तरह से पत्रकारों से उस वक्त के यूपीए के जो नेता थे वो डील करते थे और बात करते थे। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के ऑफिस की तरफ से सिर्फ थोड़े से भी अगर क्रिटिकल ट्वीट्स किसी जर्नलिस्ट द्वारा कर दिए जाए तो उनके पीछे नहीं पड़ा जाता था। ईडी जो है उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता था ताकि न्यूज क्लिक जैसी ऑर्गेनाइजेशंस को पूरी तरह से बंद कराया जा सके, सिर्फ इसलिए कि उसने सरकार से सवाल पूछे। मीडिया जो है उस वक्त बिल्कुल आजाद थी सवाल पूछने के लिए। उन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए जब लोगों ने उन्हीं के पॉइंट को, जो वो इंटेंशन रखती हैं, उसी को गलत साबित कर दिया। सौरभ भारद्वाज लिखते हैं, सो हु ऑल हैव द टेम्परमेंट लाइक अहमद पटेल इन द करंट मोदी गवर्नमेंट। तो अब आप ये बताइए कि फिर अब आप कांग्रेस की बात कर रही है, खुद आपने तारीफ कर दी कांग्रेस की, उस जमाने की कांग्रेस की तारीफ कर दी, आज के जमाने की कांग्रेस की आपने बुराई कर दी। चलिए अब जरा आज के जमाने की मोदी सरकार की बात कर लेते हैं। तो एक बात बताइए कि अहमद पटेल जैसा टेम्परमेंट आज की मोदी सरकार में फिर किस में है? वो तो ये बहुत आसानी से, मतलब कांग्रेस से एक्सपेक्टेशन इनकी पूरी है कि अहमद पटेल ने जो उस वक्त किया था वो आज की कांग्रेस में हो। लेकिन जो उस वक्त कांग्रेस नहीं किया करती थी सरकार में रहते हुए उस वक्त के पत्रकारों के साथ, वो एक्सपेक्टेशन इनकी नहीं है कि आज की भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार वैसा करे। Look how cleverly she wrote that, but she was called out and she actually proved why she's being called names. हाउ मेनी क्रिटिकल स्टोरीज, आप ये बताइए, सौरभ भारद्वाज पूछते हैं, कितनी क्रिटिकल स्टोरीज आपने लिखी हैं एक साल में मोदी सरकार के टॉप 2 लोगों को क्रिटिसाइज करते हुए? प्लीज उसके लिंक शेयर कीजिए अपनी ऐसी किसी स्टोरीज के। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको कम से कम गोदी मीडिया ना बुलाया जाए अगर आप ऐसे कोई भी आर्टिकल्स हमारे साथ शेयर कर सके। वहीं पर लावण्या बलाल जो कि कांग्रेस ही हैं, वो लिखती हैं, आपने यहाँ पे क्या मिस किया पता है पल्लवी घोष? वो ये कि कांग्रेसमैन जो है डिड नॉट माइंड यू बीइंग क्रिटिकल ऑफ हिम। उनको बिल्कुल भी इस बात की आपत्ति नहीं थी कि आपने उनको क्रिटिसाइज किया, और वो आपको अभी भी, उसके आगे भी आपको रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट कर रहे थे। आप बीजेपी को क्रिटिसाइज नहीं करती हैं, या तो आप डरी हुई हैं या आप बिक चुकी हैं, हमें नहीं पता। लेकिन आपको वो वेंजफुल बीजेपी आईटी सेल पूरी तरह से आपके पीछे पड़ जाएगा और ट्रोल कर देगा अगर आपने एक भी चीज उनको क्रिटिसाइज करते हुए लिख दी। अब यहां पर पॉइंट आपके लिए है सोचने समझने का। वेयर एंड व्हाई दिस you lose your capacity to hold the governments and people in power accountable। आप सोचिए ना कि आप, जो लोग पावर में हैं और जिनको अकाउंटेबिलिटी जिनके ऊपर होनी चाहिए, उनको सवाल करने से आप क्यों चूक रही हैं? मे बी यू कैन पुट द पावर यू wield टू बेटर यूज than निट पिकिंग विद द कांग्रेस। शायद आप अपनी पावर का बेहतर इस्तेमाल कर पाएंगी जो पावर में है उनके खिलाफ, बजाय इसके कि आप कांग्रेस में जो ऑलरेडी विपक्ष में है उसको निट पिक करने के।
अरमान नाम का ट्विटर हैंडल लिखता है, दैट्स कॉल्ड बीइंग अ जेंटलमैन एंड अ स्टेट्समैन पल्लवी, एक कर्टसी दैट द लाइक्स ऑफ यू डोंट डिजर्व। बल्कि आप जैसे लोगों को तो ऐसी कर्टसी बिल्कुल मिलनी नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने आपको वो कर्टसी दी। लेकिन जब बीजेपी इवेंचुअली गोज आउट ऑफ पावर, जब वो पावर में नहीं रहेगी, तो आप ये मत एक्सपेक्ट करना कि आपकी जो आज लॉयल्टी है उनकी तरफ, उसको रिवॉर्ड किया जाएगा बिल्कुल सेम ग्रेस के साथ जो आपको उस वक्त अहमद पटेल की तरफ से देखने को मिली। हरीश श्रीनिवास लिखते हैं पल्लवी घोष के रिप्लाई में, कांग्रेस के रूल के समय यू आर अ जर्नलिस्ट आस्किंग क्वेश्चंस टू द गवर्नमेंट। उस समय जब सरकार में कांग्रेस थी, आप सवाल करती थी कांग्रेस की सरकार से, और आज इनके पूरे ट्वीट में सिर्फ कांग्रेस कांग्रेस घूम रहा है। आप देखिए, कहीं बीजेपी का नामो निशान नहीं है। भूपेश यादव लिखते हैं, नाउ शो द सेम करेज एंड ट्राई राइटिंग अबाउट दोज इन पावर विद द सेम ऑनेस्टी। अब वही करेज जिसकी बात आप कर रही हैं उस वक्त की, और जिस ग्रेस की आप बात कर रही हैं अहमद पटेल द्वारा, वही करेज जरा आज आप दिखा दीजिए आज की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए। ऑनेस्टी के साथ जरा रिपोर्ट करके देखिए। आपके जर्नलिज्म का रियल टेस्ट तो तब होगा जब आप सेम सच्चाई लिख पाएंगी उनके खिलाफ जो कि सत्ता में बैठे हैं। यूसुफ अहमद अंसारी लिखते हैं, आई वुड गो अ स्टेप फर्दर एंड स्पेल आउट दैट एनी कांग्रेस मेंबर या लीडर जिसको भी सस्पेक्ट होता है, जिसको भी सस्पिशन इस बात का होता है कि कहीं से भी किसी भी गोदी मीडिया को सपोर्ट करने वाला शख्स है, या फिर उसके तरफ एम्पथी है या सिंपथी है, या फिर वो मेंबर्स हैं गोदी मीडिया के, उनको तो डिजर्व, बल्कि लीस्ट उनको डिजर्व क्या होना चाहिए कि 6 साल तक ऐसे लोगों को कांग्रेस पार्टी से बल्कि एक्सपल्शन हो जाए जो भी ऐसे गोदी मीडिया के साथ आपको खड़े नजर आते हैं। गोदी मीडिया इज द मोस्ट एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ एंटी नेशनलिज्म द रिपब्लिक हैज फेस्ड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो गोदी मीडिया के साथ बैठा हुआ कांग्रेस का कोई भी शख्स अगर दिखाई देता है ना, उसको तो 6 साल तक पार्टी से निष्कासित कर देना चाहिए। दिस इज व्हाट दिस पर्सन इज सेइंग, दैट आई एम गोइंग अ स्टेप फर्दर इन सेइंग सो। और ये बात बिल्कुल कांग्रेस को भी ना अपने गिरेबान में झांकने के लिए जरूरी है। गोदी मीडिया करते हैं, लेकिन आपके ही पार्टी के लोग जो गोदी मीडिया कहते हैं उनको, उनके साथ अगर दिखाई देते हैं या उनके लिए काम करते हुए दिखाई देते हैं, उनके साथ सांठगांठ बनाकर दिखाई देते हैं, तो आप खुद सोचिए। आईवो नाम का एक ट्विटर हैंडल लिखता है, जो पल्लवी घोष कह रही है उसका मतलब ये है कि यहाँ पर कांग्रेस को ना कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं करनी चाहिए थी, कांग्रेस को बल्कि उसकी जगह पे मन की बात करनी चाहिए थी। दीपक बंसल लिखते हैं, उस समय पर आप जैसे लोग जो है मीडिया में थे और उसको मीडिया कहा जाता था, आज हम आपको माफिया कहते हैं। बैंकरप्ट नाम का ट्विटर हैंडल लिखता है, हाँ बिल्कुल वो बहुत सही आदमी थे, बहुत ही ग्रेट थे, और बल्कि राहुल गांधी को भी ऐसा ही महान बन जाना चाहिए और उनको प्रॉमिस करना चाहिए कि एक बार वो पावर में आ जाए तो वो ये देखेंगे कि जिसने भी न्यूरमबर्ग की तरह ट्रायल किया करप्ट बूटलिकर मीडिया के खिलाफ, और साथ ही जिन्होंने भी संविधान के खिलाफ काम किया, उन लोगों के ऊपर एक्शन ले। सोनाली गर्ग लिखती हैं, आप जरा 3-4 ट्वीट करके देखिए मैडम, पेपर लीक, एथेनॉल, एप्स्टीन फाइल पर रुपए की गिरती कीमत पर, और फिर देखिए कैसे मोदी का पूरा इकोसिस्टम आपके पीछे छोड़ दिया जाएगा। सुमित रेवाड़ी लिखते हैं, यस पल्लवी घोष, अगर आप हमें कोई भी लिंक ऐसे दिखा दें अपने आर्टिकल्स के जिसमें कि आपने टॉप 2 को क्रिटिसाइज किया है जो कि मोदी गवर्नमेंट में है, तो हम आपको बूट लेकर कहना बंद कर देंगे। सोमेन एम लिखते हैं, दे हैव अर्न द गोदी टैग, इन लोगों को गोदी टैग दिया गया है और इन्होंने इसके लिए खूब मेहनत की है। इनको तो बल्कि इसको बैज ऑफ ऑनर की तरह पहनना चाहिए। पावर जो है वो वेरिएबल है, लेकिन ये जो गोदी टैग है ना, ये आपके साथ हमेशा रहेगा, ये हमेशा याद रखिएगा। तो ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये लोग जो है ना, समय समय पर आके आपको ये बताने की कोशिश करते, देखिए कैसे कांग्रेस आज बदल गई है। अरे भैया, मीडिया कैसे बदल गया है। मीडिया का काम जो होता था और जो होना चाहिए था कि सत्ता में बैठे हुए लोगों से सवाल करना, वो उस वक्त आप बड़े मजे से कर रही थी, लेकिन आज आप नहीं कर रही। लेकिन आज आपको प्रॉब्लम यह है कि कांग्रेस कैसे बदल गई। क्यों नहीं बदलेगी वो आपके लिए बताइए। कोई भी पार्टी, कोई भी विपक्ष का कोई भी नेता या कोई भी पार्टी जो है, वो क्यों नहीं आप लोगों को गोदी मीडिया कहेगी जब वो ये देखेगी कि आप मीडिया का काम नहीं कर रहे। जैसे राइटली पर्सन सेड कि मीडिया की जगह माफिया बन गए हैं, तो क्यों नहीं उसको भी अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी कि भैया ये बहुत हो गया। मतलब आप ये चाहते हैं कि आप बैठकर उन लोगों को सिर्फ मारते पीटते रहें, उन लोगों का हक भी उनको ना दें, उनके जो हक की स्पेस है वो भी अपने प्लेटफॉर्म्स पर उनको ना दें, लेकिन वो आप चाहते हैं कि बैठकर वो आपकी आरती उतारते रहे, बिल्कुल अहमद पटेल की तरह। तो उस समय आप उनकी सत्ता को आप सवाल पूछ रहे थे ना, आज आप विपक्ष में ही बैठे कांग्रेस के फिर सवाल पूछ रहे हैं।
मतलब थोड़ा सोचा करो ये सब चीजें ट्वीट करने से पहले। नो वंडर दिस ट्वीट इज ट्रेंडिंग राइट नाउ एंड पीपल आर रिएक्टिंग टू हर ट्वीट। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। आप भी अगर बताना चाहते हैं कुछ पल्लवी घोष मैडम को पत्रकारिता क्या होती है, क्योंकि आज की डेट में मुझे लगता है इनको आम जनता पत्रकारिता बेहतर तरीके से समझा सकती है। सत्यमेव जयते।